इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में हम कक्षा 12 अकाउंटेंसी के ऑफिशियल सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास है वो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कक्षा 12 अकाउंटेंसी का जो पेपर है वो 60 अंक का होता है। इस क्वेश्चन में जैसे सबसे ऊपर ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक ये 10 और क्वेश्चन नंबर 23 से 27 तक 5 क्वेश्चन, ये तो टोटल हमारे जो 15 है वो एमसीक्यू आते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन 15 एमसीक्यू के सॉल्यूशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मौजूदा साझेदारों के संबंध में कोई परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप मौजूदा समझौता समाप्त हो जाता है और एक नया समझौता करने के लिए बाध्य करता है, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी के पुनर्गठन में हम किसी पार्टनर के साझेदारी में शामिल करने, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट अथवा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक साझेदार की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट पर संचित लाभ तथा हानि के लिए क्या उपचार किया जाता है? व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? तो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उनको हम सभी साझेदारों के खातों में पुराने अनुपात में क्रेडिट किया जाता है, अर्थात जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे भी इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आरक्षित पूंजी या रिजर्व कैपिटल है वो क्या होती है? तो ये आसान क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंपनी के समापन पर मांगे जाने वाली पूंजी का भाग जो होता है वो होता है हमारा रिजर्व कैपिटल। कई बार कंपनी क्या करती है, जो अधिकृत पूंजी होती है उसके एक भाग को ये प्रस्ताव पास करके ये निर्धारित कर लेती है कि इसको केवल कंपनी के डिसोल्यूशन या कंपनी के वाइंड अप की सिचुएशन में ही मंगवाया जाएगा। तो वो जो पार्ट है वही हमारा कहलाता है रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 4, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म ऑफ डैश। फर्म का साझेदार के साथ संबंध है वो किस चीज का होता है? वो होता है एजेंट और मालिक का। क्वेश्चन नंबर 5, साझेदारी फर्म के विघटन के समय फर्म द्वारा साझेदार को दिए गए ऋण के लिए रोजनामचा पुष्टि कीजिए। ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इसमें फर्म ने साझेदार को लोन दे रखा, तो इसकी सही एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ऐसी परिस्थिति लिखिए जिसमें त्याग अनुपात है वो लागू किया जाता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो हम किस समय यूज करते हैं? तो जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो हमारा 2-3 सिचुएशन में हो सकता है। नए साझेदार के आने पर, या फिर जैसे उनके साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने की दशा में भी सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, अजर्शन और रीजन वाले, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ये जो वीडियो क्वेश्चन है वो इसी सेशन से हमारे शामिल किए गए। तो पढ़ते हैं। हमने अजर्शन और रीजन दोनों को पढ़ना होता है और उनका ट्रू या फॉल्स देखना होता है। साथ ही ये देखना है कि अजर्शन और रीजन में रीजन और रिजल्ट वाला कनेक्शन है या नहीं। हम ऑप्शन ए देंगे यदि अजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है परंतु जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम जवाब बी देंगे यदि रीजन और अजर्शन दोनों करेक्ट है और जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन सी देंगे केवल अजर्शन ट्रू है, या हम इसके साथ ये भी बोल सकते हैं कि रीजन है वो फॉल्स है। और हम ऑप्शन डी देंगे कि अजर्शन और रीजन दोनों सही नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा अभिकथन या अजर्शन है, एक साझेदार से लिया गया ऋण वसूली खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाता। तो जो हमारा अजर्शन है वो बिल्कुल सही है। कारण बता रहा है ये, इसका रीजन, एक साझेदार से लिया गया ऋण बाह्य दायित्व नहीं है बल्कि पूंजी की वापसी से पहले चुकाया जाता है। तो जो ये हमारा रीजन है ये भी बिल्कुल सही है और ये इसको सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, क्योंकि वसूली खाते में हम केवल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज जो होती हैं उनको शामिल करते हैं। फर्म है वो फर्स्ट पार्टी, पार्टनर्स हैं वो सेकंड पार्टी।
तो रियलाइजेशन अकाउंट में केवल थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया जाता है। तो ये रीजन भी सही है, अजर्शन भी सही है, तो हम इसका जवाब देंगे ऑप्शन बी कि कारण और अभिकथन दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अजर्शन है हमारी, बैलेंस एट बैंक इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि भाई जो बैंक का बैलेंस है वो रियलाइजेशन खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो हमारी अजर्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाती है। रीजन बोल रहा है ये कि बैलेंस एट बैंक इज नॉट टू बी रियलाइज्ड बट इंस्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, की जो बैंक का जो बैलेंस है वो तो ऑलरेडी मतलब कैश में है, उसे तो केवल बांटा जाना बाकी है। इसका हिंदी वर्जन और देख लेते हैं कि बैंक में शेष वसूली खाते में स्थानांतरित की जाती है, ये हमारा गलत हो गया। कारण है बैंक में शेष राशि की वसूली नहीं होनी चाहिए बल्कि वर्तमान रूप में ही वितरित किया जाना चाहिए, तो ये हमारा सही है। तो अजर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिकथन सही नहीं है परंतु कारण है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पूंजी के उस भाग को क्या नाम दिया गया है जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है, तो ये अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, तो इसका सही जवाब है हमारा आरक्षित पूंजी या रिजर्व कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज डैश अकाउंट, तो इसका सही जवाब है ये पर्सनल नेचर का होता है, या हिंदी में बोले तो ये व्यक्तिगत प्रकृति का होता है। तो ये थे हमारे पार्ट ए के एमसीक्यू। अब हम पार्ट बी के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है नेम एनी टू आइटम दैट कैन बी डिस्क्लोज अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। भाई शॉर्ट टर्म प्रोविजन अल्पकालिक प्रावधान के अंतर्गत हम किन मदों को दर्शाते हैं, तो इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम 2-3 आइटम को दिखा सकते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय लागत का हिस्सा नहीं है लाभ हानि विवरण में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कौन सा फाइनेंस कॉस्ट के रूप में नहीं उसे ट्रीट किया जाता, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस को हम फाइनेंशियल कॉस्ट की बजाय ऑपरेटिंग कॉस्ट में शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ डैश रेंज, रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय योजना के लिए तैयार किया जाता है। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारी शॉर्ट टर्म रेंज के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 फिर से अजर्शन रीजन वाला अभिकथन है गतिविधि अनुपात एक्टिविटी रेशियोज वो रेशियो हैं जिनकी गणना संसाधनों के प्रभावी उपयोग के आधार पर व्यवसाय के संचालन की दक्षता मापने के लिए की जाती है। तो जो हमारे आदर्शन वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिजनेस की जो ऑपरेटिंग जो कैपेसिटी होती है उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए हम एक्टिविटीज रेशियो है वो निकालते हैं। कारण वर्तमान अनुपात और त्वरित अनुपात तरलता अनुपात है, इसको हम इंग्लिश में बोल लें तो ये हो गया हमारा करंट रेशियो, और क्विक रेशियो है वो तरलता अनुपात यानी लिक्विडिटी रेशियो है। तो बात तो ये भी सही है, परंतु इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी ये दोनों इंटरलिंक्ड नहीं। तो हम जवाब देंगे ऑप्शन ए, अभिकथन है वो सही है, रीजन है वो भी सही है, परंतु जो रीजन है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो, डैश संकेत दे सकता है कि फर्म स्टॉक अनुपलब्धता और खोई हुई बिक्री का अनुभव करे, कि भी जो स्टॉक है वो अवेलेबल नहीं है और जो बिक्री है वो भी कम हो रही है। तो जो स्टॉक से रिलेटेड जो हमारा रेशियो होता है वो होता है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये थे हमारा आज का वीडियो। और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।